दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाणे पहुंचे एकनाथ शिंदे का हुआ जोरदार स्वागत। बोले किसान आत्महत्या रोकना हमारा लक्ष्य, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का भी किया ऐलान। आपको बता दें कि 13 दिन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनकर अपने शहर ठाणे पहुंचे। वहीं आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर जाएंगे। पानी की फुहारों के बीच में फूलों की बारिश ठाणे के ठाकरे कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे पर हुई, जो 13 दिन के बाद मुख्यमंत्री बनकर अपने शहर लौटे। ठाणे पहुंचते ही एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले अपने गुरु आनंद दिघे की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले शिंदे मुंबई में बाला साहेब के स्मारक पर भी गए। आपको बता दें कि शिंदे ने सियासत की लकीर बाला साहेब और आनंद दिघे को केंद्र में रखकर ही खींची है और दावा किया है कि यही उनकी ताकत है। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार एक्शन में आ गई है। एकनाथ शिंदे ने राज्य के लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही शिंदे ने किसानों की मदद का भी भरोसा दिया है ताकि किसानों को आत्महत्या करने की नौबत न आए। और ये बड़ी खबर, कैसे गिरी उद्धव ठाकरे सरकार और किस तरीके से बीजेपी ने किया खेल, एकनाथ शिंदे ने खुद किया बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के हाथों में अब महाराष्ट्र की कमान है। उन्होंने विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया है। इसके बाद वे लगातार राज्य के विकास को लेकर काम की बात कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक रूप से कहा कि शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ उनकी हालिया बगावत के पीछे भाजपा की सक्रिय भूमिका थी। शिंदे ने कहा कि गुजरात से गुवाहाटी जाने के बाद वो फडणवीस से तब मिलते थे जब उनके गुट के विधायक सो रहे होते थे, लेकिन वो विधायकों के जागने से पहले गुवाहाटी लौट आते थे। सदन में विश्वास मत हासिल करने के बाद राज्य विधानसभा में शिंदे की टिप्पणी से साफ हो गया है कि भाजपा नेता और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस दौरान शिंदे के नेतृत्व वाले समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। शिंदे गुट के विधायक पिछले महीने के अंत में गुवाहाटी के एक लग्जरी होटल में डेरा डाले हुए थे, लेकिन ऐसी खबरें थीं कि शिंदे ने गुवाहाटी से गुजरात पहुंचकर देवेंद्र फडणवीस के साथ में गुप्त बैठक की थी। खबरों में दावा किया गया कि भोर होने से पहले शिंदे गुवाहाटी स्थित होटल में वापस आ गए, जहां वो 40 विधायकों के साथ में डेरा डाले हुए थे। लेकिन अब शिंदे ने खुद ही इस बात का खुलासा कर दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी संख्या कम थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें आशीर्वाद दिया है। मोदी साहब ने शपथ ग्रहण से पहले मुझसे कहा था कि वो मेरी हर संभव मदद करेंगे। अमित साहब ने कहा कि वो हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। शिंदे ने फडणवीस की ओर इशारा करते हुए कहा कि लेकिन सबसे बड़े कलाकार तो देवेंद्र फडणवीस हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम तब मिलते थे जब मेरे साथ के सभी विधायक सो रहे होते थे और उनके जागने से पहले मैं गुवाहाटी लौट आता था। शिंदे के इस खुलासे से देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर शर्माते दिखे। एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे और कब करेंगे। महाराष्ट्र में एक सप्ताह से अधिक समय से चल रही राजनीतिक उथल पुथल को समाप्त करते हुए शिंदे ने 30 जून को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। और बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे को छोड़कर उद्धव ठाकरे के खेमे के सभी विधायकों के खिलाफ शिंदे गुट ने स्पीकर को लिखा पत्र विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई जारी है। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने स्पीकर को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। गोगावले ने कहा कि हमने व्हिप की अवहेलना करने वाले सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस दिया है। बाला साहेब ठाकरे के प्रति सम्मान के कारण आदित्य ठाकरे का नाम नहीं दिया है। रविवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने ठाकरे गुट से संबंधित सुनील प्रभु को हटाकर शिंदे खेमे के भरत गोगावले को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद गोगावले ने सभी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और उनके पक्ष में खड़े रहने के लिए व्हिप जारी किया था। आपको बता दें कि शिंदे गुट का कहना है कि वही असली शिवसेना है, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं हैं। शिवसेना में बगावत के बाद पार्टी ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इस मामले में अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है। अब शिंदे गुट ने स्पीकर को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग कर दी है।
अगली बड़ी खबर, दादा बाला साहेब ठाकरे का नाम बन गया ढाल, आदित्य ठाकरे अयोग्यता सूची में आने से बचे। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में चल रही राजनीतिक जंग अभी थमी नहीं है। असेंबली में विश्वास मत प्रस्ताव जीतने के बाद अब शिंदे गुट ने ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को अयोग्य घोषित करवाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके लिए शिंदे गुट के करीबी विधायक और मुख्य सचेतक भरत गोगावले की ओर से उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। शिंदे गुट का आरोप है कि ठाकरे खेमे के विधायकों ने व्हिप का पालन करते हुए शिंदे गुट के पक्ष में मतदान नहीं किया। महाराष्ट्र असेंबली में शिवसेना के कुल 55 विधायक हैं, उनमें से 39 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ थे, जबकि 16 ठाकरे खेमे से जुड़े थे। विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान ठाकरे खेमे का एक और विधायक टूटकर शिंदे गुट के साथ जुड़ गया। इसके साथ ही ठाकरे खेमे में अब आदित्य ठाकरे समेत केवल 15 विधायक शेष बचे रह गए, जबकि उद्धव ठाकरे एमएलसी हैं। असेंबली के नए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने रविवार को गोगावले को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे को छोड़कर ठाकरे खेमे में बाकी 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इन नोटिस में आदित्य ठाकरे का नाम शामिल न करने की वजह भी शिंदे गुट ने स्पष्ट कर दी है। पार्टी के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के प्रति सम्मान की वजह से उनके पोते आदित्य ठाकरे का नाम इस सूची में नहीं डाला गया है। गोगावले ने कहा कि अगर नोटिस पाने वाले 14 विधायकों ने उचित जवाब पेश नहीं किया तो उन्हें विधायक पद से अयोग्य ठहराने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे की नजर अब पार्टी पर कब्जा जमाने की है। इसी को लेकर शिंदे गुट और ठाकरे खेमे में खाई और चौड़ी हो गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में पार्टी के कुछ सांसद भी टूटकर शिंदे खेमे में शामिल हो सकते हैं। साथ ही पार्टी के कई जिला प्रमुख और जिला संपर्क प्रमुख भी शिंदे गुट के साथ में अपना दामन जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया एक और बड़ा ऐलान। बोले सरकार अपना कार्यकाल करेगी पूरा और अगली बार हमारे पास होंगे 200 विधायक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार पर जमकर पलटवार किया है, जिन्होंने शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के अस्तित्व पर संदेह जताया था और कहा था कि यह सरकार आने वाले 6 महीने में गिर जाएगी। शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार कार्यकाल को पूरा करेगी और बीजेपी के साथ में गठबंधन में अगले विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतेंगे। शिंदे ने कहा कि शरद पवार एक बड़े नेता हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कहते हैं वो तथ्य के बिल्कुल विपरीत होता है। इसलिए हमारे शासन के 2.5 साल हम पूरा करेंगे। अगली बार हमारे पास 200 से ज्यादा विधायक होंगे। अगली बड़ी खबर, हिंसा के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जमकर विरोध। 117 हस्तियों ने जारी किया बयान। आपको बता दें कि भड़काऊ बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा को पिछले हफ्ते फटकार लगाई थी। अब इसके खिलाफ देश के 117 हस्तियों ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। दरअसल 15 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, 77 सेवानिवृत्त नौकरशाहों और 25 सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के अधिकारियों सहित कुल 117 हस्ताक्षर कर्ताओं ने बयान जारी कर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के बजाय याचिका का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उचित फोरम से संपर्क करने के लिए मजबूर किया। ये अच्छे तरीके से जानते हुए कि हाईकोर्ट के पास में स्थानांतरित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। दरअसल बीजेपी से निलंबित हुई प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की अर्जी दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि अब नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का 117 हस्तियों ने बयान जारी कर विरोध जताया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने गुजरात के नेताओं को दिया बड़ा मंत्र। कहा मोदी बनाम कांग्रेस की लड़ाई ना बने चुनाव और आम आदमी पार्टी को लेकर अपनाए बड़ी रणनीति। आपको बता दें कि पिछले चुनावों में हार से सबक लेते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी की गुजरात यूनिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने से परहेज करने को कहा है। इसके साथ ही पार्टी आलाकमान ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस लड़ाई नहीं बनने देना है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए गठित कांग्रेस टास्क फोर्स ने सोमवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सोमवार को पार्टी की गुजरात इकाई के नेताओं के साथ में बैठक की। राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस वॉर रूम में हुई इस बैठक में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदंबरम, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन सहित गुजरात के कई कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि गुजरात की लड़ाई इस
बार मोदी बनाम कांग्रेस की ना बने। और ये बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, बोले फरमानों से तिरंगा नहीं उड़ सकता, तिरंगा तो दिल में उड़ना चाहिए। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज एक राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वादी में फरमानों से तिरंगा नहीं उड़ सकता। अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ पर दिल में तिरंगा उड़ेगा तभी बात बनेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर में संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव गुप्त घोषणा पत्र गठबंधन के तहत लड़े जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार जब चाहे चुनाव करा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो केवल मोहब्बत के साथ ही तरक्की की जा सकती है। ये देश विविधताओं से भरा देश है और ये सिर्फ लोकतंत्र के हिसाब से ही चलेगा। और ये बड़ी खबर, कलह के दलदल में फंसती जा रही कांग्रेस 3 राज्यों में बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़ेगी चुनाव। ये आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। खबर है कि पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। पार्टी प्रदेश कांग्रेस के किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। दोनों राज्यों में पार्टी का सीधा मुकाबला भाजपा से है। पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व में लड़ने के फैसले को पार्टी की अंदरूनी कलह से जोड़कर देखा जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी कलह को खत्म करने में नाकाम रही है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ती है तो फायदे से ज्यादा नुकसान का डर है। आपको बता दें कि इस वजह से कांग्रेस ने फैसला लिया है कि 3 राज्यों में बगैर मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा। और बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले ताजमहल नहीं बनता तो 40 रुपए में मिलता पेट्रोल, महंगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी नहीं बल्कि मुगल जिम्मेदार। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उनकी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें ओवैसी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में महंगाई बेरोजगारी के लिए मोदी नहीं बल्कि मुगल जिम्मेदार हैं। बच्चों के पास में नौकरी नहीं है, इसके लिए बादशाह अकबर जिम्मेदार है। ताजमहल नहीं होता तो 40 रुपए में पेट्रोल मिलता। एआईएमआईएम के ट्विटर हैंडल से साझा किए गए वीडियो में ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।